जी सर। जी जी, थोड़ा वेट कर लें तो और स्टूडेंट्स आ रहे हैं ताकि क्यों ज्वाइन सर? हो सके। जी जी पूछिए। वही आपने ट्रांसपोर्ट इन और परचेज रिटर्न और परचेजेस को जो ऐड किया 50,800 आया है। हम्म। तो उसमें बिग बैग इन्वेंट्री नहीं किया आपने? बिगिनिंग इन्वेंट्री। बैग नहीं जी है, जी बिगिनिंग इन्वेंट्री है भाई। जी बिगिनिंग जी जी इन्वेंट्री। जी वही। बिगिनिंग इन्वेंट्री तो की है ना, बिगिनिंग तो इन्वेंट्री ऐड की है ना इसमें। ये बिगिनिंग इन्वेंट्री ऐड की है ना बेटा। सर उस हिसाब से तो ये 50,800 नहीं 60,800 बनेगा। भाई सबको ऐड करोगे ना तो ये बनेगा 50,800। ये लेस भी तो करोगे ना, परचेज रिटर्न। जैसे 60,800 बन रहा है, आप देखें। भाई कैसे बन रहा है। ये ऊपर 10,000 है, नीचे 40, 10 और 40 50, और नीचे 5 50 और 5 55 55, और ये नीचे 5,800 60,800। तो भाई ये लेस भी तो हो रहा है। ये ब्रैकेट में क्या शो कर रहा है, लेस। यहाँ पे इतना बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, ये लेस क्या है लिखा हुआ है। लेस लिखा हुआ है। बात समझ में आ रही है मोहतरम। मतलब 5,000 रुपये लेस हो गए। लेस हो गए ना, यहाँ पे लेस भी तो इतना बड़ा बड़ा लिखा है आपको समझाने के लिए। ठीक है। क्लियर है। 5,000, 1 मिनट से 5,000 लेस हो गए तो भी तकरीबन से 55,800 बचेंगे फिर। ओ भाई अगर क्यों 5,000 बचेंगे। लेस हो गए। करो, टोटल करो तुम। करो कैसे बचेंगे देखो जरा। बैग इनफिट 10,000 हो गई। परचेजेस आपके 40,000 हो गए, 50,000 हाँ। हो गए। हम्म। 50,000 हो गए, उसके बाद जो आपने 50,000 में से परचेज रिटर्न माइनस किया तो 45,000 रुपीज आपके पास बचे। 45,000 में आपने ट्रांसपोर्टेशन डाली आपने, तो 45 और 5,800। हाँ सर सही है, 50,800 हो गए। और अपने दिमाग में एक और चीज़ बिठा लो, ये एक्सेल पे कर रहे हैं। जब एक्सेल पे फॉर्मूला कोई लगाते हैं ना तो वो वही कैलकुलेट करता है जो उसको दिया हुआ है। ठीक है, इसमें तो एरर हो ही नहीं सकता एक्सेल पे। ठीक है। ठीक है सर। ठीक है, अब आ जाए ज़रा क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्लोजिंग इन्वेंट्री आपको कितनी दी हुई थी। मैंने एक एंट्री मैंने आपको नहीं कराई थी, लास्ट एंट्री याद है। मैंने कहा था मैं आपको बाद में कराऊंगा, है ना। एक एंट्री जी थी जी। ना जो एक लास्ट एंट्री रह गई थी, वो क्या एंट्री थी कि मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ऑन 31 दिसंबर 15,000 की थी। कितनी की थी वो। 15,000 की थी जो आपके पास लास्ट इन्वेंट्री थी। ठीक है, अब वो मैं एंट्री यहाँ पे करवा रहा हूँ आप लोगों को। वो क्या थी, ABCDE। ई थी आई थिंक, है ना। ई थी ना। ई थी। वो क्या इन्वेंट्री थी जनाब। वो इन्वेंट्री आपकी जो होगी एंडिंग इन्वेंट्री, याद रखिएगा एंडिंग इन्वेंट्री जब भी आपकी होगी तो वो अमाउंट आप क्या करेंगे, इन्वेंट्री को डेबिट करेंगे। ठीक है। और इसके अगेंस्ट में आप क्या कर देंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट कर देंगे। किस अमाउंट से दी हुई एंडिंग इन्वेंट्री आपको, 15,000 से। तो आपने एज इट इज़ वो एंट्री 15,000 से पास कर दी। यहाँ तक कि क्लियर है सबको। ये कौन सी इन्वेंट्री है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, एंडिंग। ठीक है, एंडिंग इन्वेंट्री है जो आपके पास दी हुई थी। अच्छा, अब इस यही एंडिंग इन्वेंट्री या क्लोजिंग इन्वेंट्री आपके पास यहाँ पे आ जाएगी। ये कितनी है, 15,000। कितनी आ गई जनाब, 15,000। ठीक है, बात समझ में आ रही है यहाँ तक क्या आप लोगों को। जब आप इस एंडिंग इन्वेंट्री को, क्या हो गया इसमें? अब आप क्या दिखा रहे हैं आप ज़रा देखें तो आपने क्या किया है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट किया। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर आपने क्या चीज़ें ऐड कर दी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अवेलेबल के अंदर आपने एंडिंग इन्वेंट्री ऐड कर दी, तो आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया। ठीक है। और उसके बाद आपने सिंपल जो आपने फॉर्मूला लगाया था 10,200 का, तो आपके पास 76,000 में से 10,200 क्या बच गया, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। राइट क्लास, यहाँ तक कि सबको क्लियर है। एक्सक्यूज सर। जी जी बोलिए। सर अभी उसमें पिक्चर मैंने देखा था आपका इन्वेंट्री जो थी वो तकरीबन 10,000 रुपये तक की थी। हम्म। तो आपने जो है वो 15,000 लिखा, तो हम इसको 10,000 तो हम दे सकते हैं किसी को भी कैश, लेकिन हैं? 15,000 कैसे देंगे? मतलब क्रेडिट में चले गए ना, वो आपने दे दिए।
15,000 क्रेडिट में दे दिए, क्या? मैं समझा नहीं मैं तुम्हारी बात। बस इन्वेंट्री आपके पास आ गई 15, नीचे कर दिया। हाँ हाँ, ये पूछे ऊपर क्या? था ये हाँ गुड हाँ सोल्ड पूछे। वाली जो लास्ट आपने एंडिंग इन्वेंट्री जो करी है, एंडिंग ठीक है, इन्वेंट्री। हाँ हाँ बोले बोले। ये 15,000 का तो आपका इन्वेंट्री आ गई, ठीक है। अब ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में आपने 15,000 लिखे हैं, लेकिन हमारे पास तो 10,000 शो हो रहा था ऊपर। 10,000 कहाँ शो हो रहा है? ये आपका मर्चेंडाइज इन्वेंट्री 10,000। बेटा ये तो बिगनिंग थी ना, ये तो बिगनिंग इन्वेंट्री थी ना आपकी। जी जी। बिगनिंग इन्वेंट्री थी ना, तो ये तो बिगनिंग इन्वेंट्री में मैंने आपको यही तो चीज़ बताई, ये चीज़ मैंने अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको मैंने इसलिए तो अब मैं यहाँ पे लाया, मुझे पता था पहले कंफ्यूज होंगे आप लोग, तो मैंने यही तो चीज़ अब बता रहा हूँ। मैं क्या बता रहा हूँ उसके अंदर, मैं दोबारा इसको और फर्दर हाईलाइट कर लेता हूँ। ये चीज़ मैंने क्या बताई है, बिगनिंग इन्वेंट्री होगी। बिगनिंग इन्वेंट्री जो भी गिवन होगी आपको बोलेंगे आप, उसमें परचेसेस ऐड करवा देंगे, और परचेज रिटर्न आप क्या करवा देंगे, लेस करवा देंगे। ठीक है, परचेज रिटर्न क्या करवा देंगे, लेस करवा देंगे। तो राइट, यहाँ तक ठीक ये है। क्लियर है? हाँ, क्लियर है ठीक यहाँ तक? ठीक है सर। उसमें आपने ट्रांसपोर्टेशन यानी कि जो भी आपने परचेज मटेरियल ख़रीदा था उसको ट्रांसपोर्टेशन उसकी आपने दी, यानी कि उसका कैरेज दिया आपने, तो उसको भी आपने ऐड करवा दिया इसमें। तो आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल कहलाती है ये, जब आप बिगनिंग इन्वेंट्री में परचेजेस से रिलेटेड चीज़ें ऐड सब्ट्रैक्ट करके आपके पास जो फिगर्स आती है वो कहलाती है आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। यानी कि सिर्फ ये क्या थी, बिगनिंग इन्वेंट्री थी। ठीक है, जब ये निकल के आ गई कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, उसके बाद हमारे पास जो भी एंडिंग इन्वेंट्री होती है, कौन सी इन्वेंट्री होती है, एंडिंग इन्वेंट्री। एंडिंग इन्वेंट्री जो होती है, वही एंडिंग इन्वेंट्री हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे मेंशन कर देते हैं एंडिंग इन्वेंट्री का। ठीक है, ठीक है सर। एंडिंग इन्वेंट्री को हमने क्या किया यहाँ पर, यहाँ पे हमने ऐड कर दिया इसको। आई मीन यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए था, सॉरी, हमें एंडिंग इन्वेंट्री को लेस करना चाहिए था, हमें ऐड कर दिया यहाँ पर दिस माइनस दिस। एंडिंग इन्वेंट्री हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में हमारे पास इन्वेंट्री इतनी बाकी बची हुई है, तो इसलिए हमने उसको लेस कर दिया, हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया 35,800 का, और हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ गया कितना, 40,200 का। यहाँ तक ये पॉइंट सबको समझ में आ गया? चलिए बताइए ताकि फिर आगे बढ़ें। यास्मीन, Yes, अनस, sir. असर और वो तंजीला, जी सर, Yes, एवरीवन समझ sir. में गॉट आ दिस रहा है। पॉइंट? Yes, sir. ओके, जी ये सर। अब समझ में आया? ये इसलिए मैं पहले इसको नहीं करा रहा था कि मुझे पता था अगर सारी चीज़ें एक साथ बता दूंगा तो वो जो मैं बेसिक कॉन्सेप्ट देना चाह रहा था वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाते। बेसिक कॉन्सेप्ट सबका वहीं के वहीं है, मैंने उसको नहीं छेड़ा आपका। ठीक है, कॉन्सेप्ट वही, सिंपली अब मैंने इसके अंदर मॉडिफिकेशन क्या कराई है, मॉडिफिकेशन ये कराई है मैंने, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को आपको क्लोजिंग इन्वेंट्री का इम्पैक्ट डाल के बताया है। राइट, तो इसको इसी तरीके से कैलकुलेट करके आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, अब ग्रॉस प्रॉफिट आ गया मेरे पास 40,200 का, राइट क्लास। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस तो मेरे वहीं के वहीं रिकॉर्ड हुए हैं, तो सिंपल मेरे पास नेट प्रॉफिट कितना आ गया, 25,300 का। यहाँ तक के सबको क्लियर है? यस सर। किस तरीके से आया, जी क्या हुआ, सर। क्या आया, किस तरीके से हुआ, ये सब चीज़ें होपफुली आपको सबको क्लियर हो गई होंगी। मैं इसका फॉर्मेट थोड़ा सा और बना दूँ, बढ़ा दिया मैंने इसका। ठीक है जी क्लास, गॉट इट? आगे बढ़ें, आगे बढ़ें हम। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, आते हैं ज़रा क्वेश्चन नंबर 2 पे क्लास। इसके अंदर इन्होंने कोई इंटरेस्ट पास करने का नहीं कहा है, इन्होंने सिंपली क्या कहा है कि आप ट्रायल बैलेंस बना दीजिए खलील एंड सन्स का। क्या बनाइए, ट्रायल बैलेंस बनाएं। ठीक है, तो बना सकते हैं ट्रायल बैलेंस सब, ज़रा जल्दी जल्दी से बनाइए, मैं ज़रा वर्बली बता रहा हूँ। ट्रायल बैलेंस में क्या क्या चीज़ें आएंगी वो मैं लिख बताता जाता हूँ आपको, ज़रा लिखिए, बनाइएगा, ज़रा जल्दी से बनाएं ताकि उसके बाद फिर अटेंडेंस भी लेते हैं जल्दी, या मैं खुद करके बताऊँ? सर आप करके बता दें। अरे क्या बात है, वेरी गुड, चलो मैं करके बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर
2। चलो मैं करके बता रहा हूँ कि क्या डाटा लिया था हमने, कॉपी किया, इसको यहाँ पे पेस्ट किया, ये पेस्ट हो गया, राइट। अच्छा जी, ये हटा दिया मैंने। ये ट्रायल बैलेंस बना रहा हूँ मैं डायरेक्टली, आप फॉर्मेटिंग आप कर लीजिएगा यहाँ पर, ठीक है क्लास? कर लेंगे ना ये तो सब चीज़ें, सही सर। ठीक है। यस सर। ये डेबिट होता है एक साइड और एक साइड क्रेडिट होती है, ऐसे ही होता है। और ये हेड्स होते हैं आपके, या डिस्क्रिप्शन कह लें आप, ठीक है। फॉर्मेट देख लीजिएगा जो मैंने पहले स्टार्टिंग में कराया है सब, ठीक है। अच्छा जी, अब आ जाइए ज़रा। अब आपको सिंपली मैंने बताया था कि सबसे पहले डेबिट साइड पे करंट एसेट्स आते हैं, तो करंट एसेट्स यहाँ पे मेंशन है। ये लाइबिलिटी कहाँ आएगी? लाइबिलिटी आ जाएगी क्रेडिट साइड पे। इंटरेस्ट एक्सपेंस, एक्सपेंसेस क्या होते हैं वो भी डेबिट साइड पे ही आते हैं। वेजेस एक्सपेंस, सैलरीज एक्सपेंस, खलीज कैपिटल, खलीज कैपिटल कहाँ आ जाएगा? ये भी क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। फर्नीचर फिक्स एसेट आ गया। सेल्स, सेल्स कहाँ आ जाएगी भाई? रेवेन्यू है ना, सेल्स आल्सो नोन एज रेवेन्यू, राइट। ये मैं डिबेट कर चुका हूँ इस पर बहुत ज़्यादा। परचेजेस डेबिट साइड पे आएंगे। अच्छा, अन अर्न इनकम, ये आपने क्या किए? अनअर्न इनकम। अनअर्न इनकम कौन सी होती है, मैंने आपको बताया था। एसेट्स। ऐसे आपको जब, नहीं, अनअर्न इनकम वो होती है जो आपकी लाइबिलिटी होती है। कि आपने पैसा तो ले लिया, ठीक है, जैसे मैंने प्रीपेड कार्ड ले लिया यूफोन का, ओके ओके सर, समझ। तो यूफोन कंपनी के पास क्या हो जाएगा, वो अनअर्न इनकम होगी। जो भी मैंने 100 रुपये का कार्ड लिया उससे अभी मैंने चाहे वो लोड किया है नहीं किया, लेकिन कंपनी के ऊपर क्या आ गया, लाइबिलिटी आ गई, अनअर्न इनकम हो गई। तो ये भी मैं क्या कर दूंगा, 15,000 यहाँ कर दूंगा। अब ज़रा सबको टोटल कर लीजिए, क्या आ रहा है अभी आपको सामने आ जाएगी पिक्चर क्या है, ठीक है जी। टैली हो गया? क्या सर? आसान था? यस सर। हाँ, आसान है ना। और क्या चाहिए, हलवा है ये, तो हलवा सवाल था, ठीक सर है। गरम हो रहा है। गर्म हो रहा था, अच्छा, ठीक है भाई, गॉट इट एवरीवन। गॉट इट सर। जी ओके, सर। आ जाए ज़रा क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाएं ज़रा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा इसी का। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन गिवन कैलकुलेट द मिसिंग वैल्यूज। हटाते हैं इसको भी। क्वेश्चन नंबर 4, एक मिसिंग वैल्यूज का भी मैं यार बता दो रहा हूँ। अब पता नहीं पेपर में दूंगा या नहीं दूंगा इस तरह का सवाल, सोच रहा हूँ दे दूंगा, चलें दे देता हूँ। अब आ जाएगी ज़रा मिसिंग वैल्यूज, ये पहली है। इफ द गुड्स आर सोल्ड एट 20% अबव कॉस्ट ऑल्सो कैलकुलेट द टोटल अमाउंट ऑफ सेल्स, ठीक है जी। अब इन्होंने ब्रैकेट में जो क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है वो मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है बेटा? एंडिंग दिया हुआ है, राइट क्लास? क्या दिया हुआ है? एंडिंग दिया हुआ है। अब ज़रा ये पहली सॉल्व करते हैं, मैंने आपको बताया था ऊपर ही। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं मैंने आपको सिंपली बताया था। क्या करते हैं, मैं ज़रा कॉपी कर लेता हूँ उसको सबको आपकी आसानी के लिए। दोबारा यही चीज़ यहाँ पे लिख देता हूँ। हाँ, बिगिनिंग इन्वेंट्री और सो ऑन, ये वो वगैरह फलाना। अच्छा जी, बिगिनिंग इन्वेंट्री गिवन है हमारे पास यहाँ पर। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री कितनी की है? 35,000 की है, ठीक है क्लास, साथ रहिएगा। परचेजेस कितनी है? 85,000 की हैं, ठीक है जी। परचेज रिटर्न कितने की है? 15,000 की है, राइट। उसके बाद परचेजेस डिस्काउंट भी दिया हुआ है इन्होंने, एक और चीज़ दी हुई है हमें। क्या दिया हुआ है भाई? परचेज, जी जी बोलिए। क्वेश्चन नंबर 3 ये जो है कौन आप मतलब कौन सा क्वेश्चन नंबर 3 जो आपने सवाल दिए थे उनमें जी का है? जी, उनमें से ही है, उनमें से ही है जो अभी मैंने एडजस्टमेंट एंट्री के भेजे है ना, परचेज, ये उसमें से है। परचेजेस अच्छा। डिस्काउंट कितने का है? 5,000 का है, ठीक है जी, ये भी लेस होगा। कैरिड, कैरिज इनवर्ड, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन इन, कैरिज इनवर्ड का मतलब ये आ गया, एक मिनट होल्ड कीजिएगा। अच्छा जी, कैरिज इन आ गया। उसके बाद मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग आपको नहीं पता है ना। कैरिज इन कितना है? कैरिज इन कितना है जनाब?
5000 का, एक मिनट होल्ड कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। सर Unmute the mic, please, sir. जी भाई, कैरेज इनवर्ट्स कितना है? 5000 का है, तो ये भी मैंने क्या कर दिया, 5000 लिख दिया। राइट क्लास? तो मेरे पास Sir, in the question, beginning inventory, carriage in, these are not given. कैरेज इन आल्सो गिवन। नो सर नहीं है। भाई 5000 Sir, गिवन है, given, क्या हो given. गया? क्या हो गया? 5000 गिवन है, सर सिर्फ आपको मर्चेंडाइज इन्वेंटरी नहीं दी हुई। बात समझ में आ रही है? ये आपने 5 सवाल दिए थे MS वर्ड पे, उनमें हाँ से बात कर रहे हैं ना सर? भाई बिल्कुल, उसी में से 4 सवाल दिए हैं मैंने। अभी अभी जो आज शेयर किया है वो उन क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ मैं। जो आज शेयर किए आपने? जी, मैंने क्वेश्चन Okay, नंबर sir. 2 भी कर दिया, वो भी समझ में नहीं आया। क्वेश्चन 2 भी किया है ना मैंने अभी आप लोगों के सामने, उसी का तो किया है। यार सर ये छठे नंबर पे है, क्या इस क्वेश्चन में छठे नंबर पे इन्होंने दी क्या दिया हुआ छठे नंबर पे? कैरेज इन, कैरेज, वो तो उन लोगों को क्वेश्चन ही मिल रहा था ना, वो लोग वहाँ पे ढूंढ रहे थे। अच्छा जी, आ जाइए ज़रा, कौन सी चीज़ें माइनस में थी? ये माइनस में था, ये माइनस में था, ठीक है। ज़रा मैं इसको टोटल कर लेता हूँ, सबको क्या आ रहा है टोटल। कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल आ रहा है, ये मैं उसको इधर लिख देता हूँ, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, ठीक है जी। ये आ गया मेरे पास। ये चीज़ गिवन नहीं है, क्या चीज़ गिवन नहीं है? क्लोजिंग इन्वेंट्री। लेकिन उन्होंने मुझे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बताया हुआ है क्वेश्चन के अंदर। इफ द गुड्स आर सोल्ड एट 20% अबव कॉस्ट, ऑल्सो कैलकुलेट द टोटल अमाउंट ऑफ सेल्स। यानी गुड्स सोल्ड कितनी है? 20% ऑफ द अबव कॉस्ट। कितनी है? 20%। किसकी कॉस्ट की? इस कॉस्ट की 20% है। राइट, बात समझ में आ रही है? यानी कि मैं अगर देखूँ 1,05,000 इंटू 20%, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगी? कैलकुलेट हो जाएगी। मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देता हूँ। राइट, यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, तो ये मेरे पास अभी ग्रॉस, अब क्या करना है, जब मेरे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गई तो मैं इन दोनों में से ये कैलकुलेट कर सकता हूँ। ये किस तरीके से आ सकती है ग्रॉस प्रॉफिट? अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूँ, इसमें से क्या होता है, ये तो क्वेश्चन मार्क है ना मेरा। अब देखिएगा, सिंपल कैलकुलेशन कर रहा हूँ मैं क्या करता हूँ, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल में से क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस करता हूँ, 21,000 आता है। ऐसे ही होता है ना, ऐसे ही होता है ना भाई। मेरे पास कॉस्ट ऑफ Yes, गुड्स सोल्ड भी गिवन है, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल भी गिवन है। यानी कि इसके अंदर मैं कौन सी अमाउंट क्या करूँ, लेस करूँ कि 21,000 आ जाए। तो सिंपली मैं क्या कर दूंगा भाई, 1,05,000 में से ये कर दिया तो मेरे पास 84,000 वो अमाउंट है इन्वेंट्री की जो इन हैंड है मेरे पास। क्या है? इन हैंड है। इसको मैं लेस करूंगा तो यही अमाउंट आएगी। क्या आएगी? 21,000। ये चेक कर लिया मैंने क्रॉस में यहाँ पर। बात समझ में आ गई क्लास? तो ये 1,05,000 को 21,000 लेस कर दिया तो मेरे पास ये अमाउंट आ गई।
ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब वो ये कह रहा है मुझसे कि आप क्या करें, आप सेल्स भी निकालें, आप सेल्स को भी कैलकुलेट करें, अमाउंट ऑफ सेल्स कितनी है, ठीक है, अमाउंट ऑफ सेल्स कितनी है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? ये बताइए कि आपके पास सेल्स कितनी आ रही है, तो सेल्स का यहाँ पे कोई डाटा दिया हुआ है और उसका टोटल अमाउंट ऑफ सेल्स, यहाँ पे रेट नहीं दिया हुआ इन्होंने, और कुछ डाटा दिया हुआ है नहीं दिया हुआ। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 90,000 दी हुई है अपने को यार, तुमने यहाँ पे ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी तो दी हुई है 90,000 की, ये तो हमने देखा नहीं कॉस्ट ऑफ है। तो हमें तो फिर एक्चुअली ये लेनी चाहिए थी ना 90,000, और इसमें से जब हम ये लेस करवाते तो ये हमारे पास ये चीज़ आती है ना। अच्छा, ग्रॉस प्रॉफिट का ये बता रहे हैं द गुड्स सोल्ड एट 20%। अब यानी कि 20% पे सोल्ड कर रहे हैं, यानी कि सॉरी यहाँ पे मुझे लिखना चाहिए था 90,000 मल्टीप्लाई बाई कितना 20%, यानी कि ये जो कॉस्ट बेची है मैंने 20% प्रॉफिट पे बेची है, तो ये कितना आ गया 18,000 प्रॉफिट आ गया, ठीक है। तो ये मुझे, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ सेल्स लिखूँ कि मुझे सेल्स रिपोर्ट करनी है कि मेरी सेल्स कितनी है, मेरा प्रॉफिट तो आ गया, सब चीज़ें आ गई, तो मैं रिवर्स में क्या करूँगा भाई, सेल्स में से सब चीज़ें माइनस कर देता हूँ ना। क्या करता हूँ मैं, सेल में से CGS माइनस करता हूँ तो ग्रॉस प्रॉफिट आता है। ऐसी है, ऐसी है ना क्लास। Yes, sir. तो अब मैं Yes, क्या sir. करूँगा, मैं सिंपली क्या करूँगा, ग्रॉस प्रॉफिट प्लस CGS को ऐड कर दूँगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगी, सेल्स आ जाएगी। क्या किया मैंने, सिंपली 90,000 प्लस 18,000 जो मैंने प्रॉफिट बेचा था। बात समझ में आ रही है? अब चाहे तो क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, किस तरीके से, आपके पास सेल्स कितनी है भाई 1,08,000 माइनस CGS कितना आ रहा है 18,000, क्रॉस प्रॉफिट कितना आ रहा है 18,000। बात समझ में आ गई यहाँ तक के सबको? Yes. बात समझ में आ गई यहाँ तक के? Yes, sir. चलें, गुड, Yes, sir. अच्छी बात है यहाँ तक के आप